ओके गाइस, सो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के वर्ड प्रॉब्लम्स, राइट। तो कुछ सिलेक्टेड वर्ड प्रॉब्लम्स हैं जो रिपीटेड भी पास्ट क्वेश्चंस मतलब आपके पेपर्स में आ चुके हैं और एनसीईआरटी से भी हैं, वो मैंने यहाँ पे निकाल के रखे हैं। तो पहले से शुरू करते हैं। क्या लिखा है? अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन अ कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी ऑफ फॉर द डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलोज। मतलब बेसिकली बात यह है कि कंस्ट्रक्शन का काम किसी को दिया और उस बंदे को बोला भाई कि इस डेट को तुझे अपना काम खत्म करना है, और अगर उस डेट के बाद तू एक भी दिन या 2 दिन 3 दिन जितने भी दिन तू लेट होगा, हर दिन की तुझे क्या पड़ेगी? पेनल्टी पड़ेगी। तो डेडलाइन दे रखी है कंस्ट्रक्शन की एक, और अगर बंदा जो इंसान काम कर रहा है अगर वो लेट होता है तो उसको हर दिन की पेनल्टी पड़ेगी एक एपी के फॉर्म में। कैसे पड़ेगी? 200 फॉर द फर्स्ट डे, यानी कि मतलब भाई सीधी सी बात है कि पहले दिन अगर वो लेट होता है तो उसको 200 रुपए एक्स्ट्रा पेनल्टी पड़ेगी, 250 रुपए उसको सेकंड डे की पेनल्टी पड़ेगी, है ना, 300 रुपए उसको थर्ड डे की पेनल्टी पड़ेगी, एंड सो ऑन। करेक्ट। तो ये 200, 250, 300 आप नोटिस करो, सब में कितने का कॉमन डिफरेंस है? तो ये एपी बन जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे और यहाँ पे एक चीज और बोल रहे हैं कि द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग 50 मोर देन फॉर द प्रीसीडिंग डे। इसको तो लिखने का जरूरत भी नहीं थी, वो तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि हर दिन की पेनल्टी अगर एक दिन की 200 है तो अगले दिन की 250 है, यानी कि 50 बढ़ गई। उससे अगले दिन की पेनल्टी 300 है, यानी कि वो दोबारा 50 बढ़ गई। तो ये लाइन तो लिखने की जरूरत नहीं थी। हाउ मच मनी द कंट्रैक्टर हैज टू पे एज अ पेनल्टी इफ इट डिले द वर्क बाय 30 डेज। तो गाइस उस आदमी ने काम कितना लेट कर दिया? 30 डेज लेट कर दिया। तो सबसे पहले तो हम एपी बनाएंगे। क्या बनेगा आपका एपी? 200, 250, 300 एंड सो ऑन टिल। अच्छा गाइस, अब एक बात आप ध्यान से देखिए, देख के चलिए कि टोटल आपकी जो ये 200 है ये फर्स्ट टर्म है, तो ये फर्स्ट डे की पेनल्टी है। 250 सेकंड डे की पेनल्टी है। 300 आपकी कौन से डे की पेनल्टी है? थर्ड डे की। तो टोटल कितने दिन काम लेट हुआ? 30 डेज। तो जो लास्ट पेनल्टी होगी वो कौन सी टर्म होगी एपी की? A30, यानी कि जो 30th डे की 30वें दिन की पेनल्टी पड़ेगी। तो लास्ट हम इसमें क्या लिख देंगे? A30। अच्छा यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब इस एपी में फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगी गाइस हमारी? 200। कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा? 50। और 30th टर्म हमारी हमको फाइंड आउट कर लेनी, राइट। अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ पे अब हमें टोटल बताना है कि टोटल कितनी पेनल्टी है। तो वो सम ऑफ एन टर्म्स होगा। टोटल सारे दिन की पेनल्टी अगर ऐड कर दूं मैं, पहले दिन के 200 रुपए प्लस दूसरे दिन के 250 रुपए प्लस तीसरे दिन के 300 रुपए, तो मुझे अगर टोटल पेनल्टी 30 दिन की निकालनी है तो उसके मुझे क्या करना पड़ेगा? सम करना पड़ेगा। तो अभी सम ऑफ 30 टर्म्स मुझे करना है, तो वो मैं ए और डी से भी कर सकता हूं, लेकिन अगर मैं इसमें आपकी 30th टर्म निकाल लूं पहले, तो 30th टर्म मेरी कैसे निकलेगी? ए प्लस 29 डी। वैल्यूज पुट कीजिए, 200 प्लस 29 इंटू 50, राइट। इसे थोड़ा सा कैलकुलेशन करके सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। तो आपकी 30th टर्म क्या आ रही है गाइस? 1650। मतलब ये हो गया कि जो 30th डे की पेनल्टी होगी वो क्या होगी? 1650 रुपए। अब हमें क्या निकालना है? सम ऑफ 30 टर्म्स। तो गाइस पहले तो सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला लिखेंगे। क्या होता है? सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए प्लस लास्ट टर्म कौन सी होगी यहाँ पे? A30। आप नोटिस कीजिए मैंने सम का छोटे वाला फॉर्मूला लगाया जिसमें मुझे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म क्या होती है पता होती है। तो मैंने पहले फर्स्ट लास्ट टर्म जो है मैंने पहले यहाँ पे क्या कर ली? फाइंड आउट कर ली मैंने लास्ट टर्म। अब मैं इस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करूंगा। तो सम ऑफ 30 टर्म्स फाइंड आउट करना है, ये आ जाएगा 30/2 इंटू 200 प्लस 1650। करेक्ट। ये बन जाएगा 15 इंटू 1850।
तो कितना आ रहा है? इसका मतलब पूरे 30 डेज की कितनी पेनल्टी पे करनी है उस आदमी को? 27,750 रुपए। तो आंसर में स्टेटमेंट लिख देंगे, द मैन नीड्स टू पे अ पेनल्टी ऑफ कितने रुपए? 27,750 रुपए। तो 27,750 रुपए की पेनल्टी उस आदमी को पे करनी है। क्विक रिकैप, फर्स्ट डे की पेनल्टी 200 है, सेकंड डे की 250 है, थर्ड डे की 300 है। उसने 30 दिन काम लेट किया है, तो टोटल आपकी एपी में 30 टर्म्स होंगी। आपको कॉमन फर्स्ट टर्म पता है 200, कॉमन डिफरेंस आप दोनों को माइनस करके निकाल लीजिए एंड 30th टर्म पहले फाइंड आउट कर लीजिए nth टर्म के फॉर्मूला से। उसके बाद सम का शॉर्ट वाला फॉर्मूला लगा लेंगे जिसमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड करके निकालते हैं। दैट्स इट। सारी टर्म्स का जो सम है उतना फाइन आपको पे करना है। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया हो। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, a sum of 700 is to be used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance. If each prize is 20 less than its preceding price, find the value of each of the prizes. तो गाइज सबसे पहले आप देखो कि टोटल पैसा कितना है हमारे पास अवेलेबल। तो ये हमको क्या मिल जाएगा? सम ऑफ एन टर्म्स। तो हमें सारे मतलब जो पैसा बांटने को है वो टोटल सम है, प्लस कितने कैश प्राइज मिलने हमको। तो एपी में कितनी टर्म्स होंगी? 7 टर्म्स। और कॉमन डिफरेंस लेस देन है तो -20 आ जाएगी, क्योंकि हर प्राइस पिछले प्राइस से 20 रुपए कम है। तो अगर मैं इसको इस तरीके से मान के चलूं कि लेट प्राइजेस भी, तो प्राइजेस 7 कैश प्राइजेस हैं एंड अगर पहले कैश प्राइस को मैं x लेता हूं तो अगला क्या होगा? x माइनस क्या होगा? देखो x माइनस 20, फिर इसमें से भी 20 और कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? x माइनस 40, x माइनस 60, x माइनस 80, कितने हो गए? x माइनस 100 एंड फाइनली x माइनस 120। कितने प्राइजेस हो गए? अब इनको क्या बोल लेंगे? फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म और सेवेंथ टर्म। क्या आप देख पा रहे हैं हमारा एक एपी बन गया है? प्राइजेस हैं कि मतलब अगर मैं एक बच्चे को x रुपीज का प्राइस दे रहा हूं तो उससे अगला प्राइस 20 रुपए कम होगा, रुपीज x माइनस 20। उससे अगला प्राइस फिर 20 रुपीज लेस होगा, क्योंकि कंडीशन लिखी है कि ईच प्राइस इज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस। तो सबसे पहले एजम्पशन कर ली, 7 प्राइजेस हमने ले लिए। अब ऑब्वियसली गाइस आपका कॉमन डिफरेंस यहाँ पे नेगेटिव आने वाला है, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट टर्म आ जाएगा x और कॉमन डिफरेंस आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे? -20। यस और नो? और लास्ट टर्म क्या है आपकी? सेवेंथ टर्म। क्या है सेवेंथ टर्म गाइस आपकी? बोलिए। x माइनस 120 है ना? तो अब आपको पता है कि टोटल 7 प्राइजेस हैं और उनका सम कितना है, तो हम लिखेंगे गिवन सम ऑफ, स्टेटमेंट लिखेंगे 7 प्राइजेस। क्या भाई जी? सम ऑफ 7 प्राइजेस, यानी कि S7 कितना गिवन है? 700। एक्सक्यूज मी। ओके, सो अब यहाँ पे सम ऑफ 7 का आपको फॉर्मूला लिखना है। क्या बनेगा आपका? सम ऑफ 7 टर्म्स का फॉर्मूला आप लिख सकते हैं 7/2 मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट टर्म आ जाएगी आपकी x प्लस लास्ट टर्म आ जाएगी आपकी x माइनस 120 इज इक्वल टू 700। करेक्ट? क्योंकि यार गाइस अब ये जस्ट मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में कि सम का ये वाला फॉर्मूला यूज हो सकता है जिसमें आपको फर्स्ट और लास्ट टर्म पता हो। तो यहां पर आप मुझे बताएं कि हमारी फर्स्ट टर्म क्या है? वो x आ जाएगी, और सेवेंथ टर्म यानी कि लास्ट टर्म हमारी क्या है? x माइनस 120। तो वो मैंने डायरेक्ट पुट कर दिया है, और n तो 7 ही होगा कि टोटल 7 प्राइजेस हैं उसका सम है। अब इस इक्वेशन को आगे सॉल्व करके x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे।
सो गाइस एक्स की वैल्यू क्या आ चुकी है आपके पास? एक्स की वैल्यू आ चुकी है 160। अब आपको सारे प्राइजेस फाइंड आउट करने हैं, तो आप फाइनल आंसर में क्या लिखेंगे? 7 प्राइजेस आर। तो अगर आपका पहला प्राइस, फर्स्ट प्राइस है कितना? एक्स रुपीस, तो कितना होगा? रुपीस 160। सेकेंड प्राइस कितना होगा? 160 माइनस 20 कर दो, कितना हो जाएगा? रुपीस 140। थर्ड प्राइस आप कर दीजिए 140 माइनस 20 आ जाएगा रुपीस 120। फोर्थ प्राइस 120 माइनस 20 कितना आ जाएगा? रुपीस 100। फिफ्थ प्राइस, सिक्स्थ प्राइस एंड सेवेंथ प्राइस। 100 माइनस 20 आ जाएगा रुपीस 80। 80 माइनस 20 आ जाएगा रुपीस 60 एंड 60 माइनस 20 आ जाएगा रुपीस 40। तो आपने 7 के 7 प्राइजेस फाइंड आउट कर लिए। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? सो गाइस क्विक रिकैप। इस क्वेश्चन में हमें साफ साफ बताया कि टोटल 700 रुपए हमारे पास हैं। एक सेकेंड गाइस, हाँ सॉरी। सो टोटल 700 रुपए हमारे पास है, राइट। एंड 7 कैश प्राइजेस देने हैं, तो एपी में 7 टर्म्स होंगी एंड हर प्राइस 20 रुपीज लेस है, तो कॉमन डिफरेंस माइनस 20 जाएगा। फर्स्ट प्राइस अगर एक्स होगा तो एक्स माइनस 20, एक्स माइनस 40 एंड सो ऑन, जब तक आपकी 7 टर्म्स ना हो जाए। हमें पता है कि टोटल सारे प्राइजेस का सम कितना होना चाहिए? 700 रुपीज होना चाहिए। तो हमें पता है कि सम ऑफ 7 प्राइजेस कितना होगा? सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स 700। एंड यहाँ पर मैंने फॉर्मूला वही यूज किया है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, जैसा आप देख पा रहे हैं, इनटू, है ना, n अपॉन 2 इंटू n अपॉन 2। सॉल्व करके x की वैल्यू आ गई एंड इससे आप 7 प्राइजेस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इज दिस क्वेश्चन क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ते हैं। In a school, students thought of planting trees in and around the school to reduce air pollution. मतलब पेड़ लगाने बच्चों ने। It was decided that number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. मतलब जौन सी क्लास में आप पढ़ रहे हो, हर सेक्शन उतने ही पेड़ प्लांट करेगा। मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल क्लास 1 में है बच्चा, तो हर सेक्शन में कितने ट्रीज प्लांट होंगे? 1, ठीक है। अगर क्लास 2 का एक सेक्शन कितने ट्रीज प्लांट करेगा? 2 ट्रीज। और हर क्लास के कितने सेक्शंस हैं हमारे पास गाइस? 3 सेक्शन है। तो अभी हम यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं। तो देखो क्लास 1 है और हर क्लास के कितने सेक्शन है हमारे पास? 3 सेक्शन है। 3 सेक्शन है और हर सेक्शन, फर्स्ट क्लास है तो एक ही पेड़ प्लांट करेगा, तो 1 ट्री 1 ट्री 1 ट्री, टोटल कितने ट्रीज प्लांट हुए? 3। क्लास 2 के कितने कितने पेड़ प्लांट करेंगे? 2 2 2, कितने ट्रीज हो गए? 6। क्लास 3 है तो हर सेक्शन कितने ट्रीज प्लांट करेगा? 3 3 पेड़, 3 पेड़ 3 पेड़ 3 पेड़, कितने हो गए? 9 पेड़। क्लास 4 कितने करेगा प्लांट? हर सेक्शन 4 4 पेड़ प्लांट करेगा, तो कितने पेड़ टोटल प्लांट हो रहे हैं? 12 एंड सो ऑन, चलते जाएं। तो क्लास 12 का हर सेक्शन कितने ट्रीज प्लांट करेगा? 12। सेक्शन 2 भी 12 और सेक्शन 3 भी 12, तो टोटल कितने ट्रीज प्लांट हो जाएंगे? 36। तो कहने का मतलब है कि अगर क्लास 1 है तो क्लास 1 का हर सेक्शन एक एक पेड़ प्लांट करेगा। क्लास 6 है तो क्लास 6 का हर सेक्शन 6 ट्रीज प्लांट करेगा। तो उसके अकॉर्डिंग टेबल बना लिया। अब आप नोटिस कीजिए, जो लास्ट में आपके कॉलम है टोटल ट्रीज का जो लास्ट में कॉलम है टोटल ट्रीज का, इसमें आपके पास एक एपी तैयार हो गया। क्या तैयार हो गया? एक, इसको मार्क भी कर सकते हैं।
ये आपके पास तैयार हो गया एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब इस एपी को लिख लेंगे। फाइनली टेबल बनाने के बाद हम एपी लिख लेंगे। क्या एपी बन रहा है गाइस? 3, 6, 9, 12 डॉट 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 टिल 36। एंड गाइस आपको ऑब्वियसली पता है कि ये आपकी फर्स्ट टर्म है, ये आपकी सेकंड टर्म है, 9 हो गया आपका थर्ड टर्म, 12 हो गया आपका फोर्थ टर्म, एंड सो ऑन टिल 36 आपकी कौन सी टर्म होगी? 12th टर्म। क्यों होगी 12th टर्म? क्योंकि टोटल क्लासेस कितनी है? क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक। तो 36 ट्रीज कौन सी क्लास प्लांट कर रही है? क्लास 12। मतलब क्लास 12 के जो 3 सेक्शंस है वो मिलाकर 36 ट्रीज प्लांट कर रहे हैं, राइट? अब टोटल ट्रीज जो प्लांट हुए हैं क्या वो सम से निकलेंगे? सम ऑफ एन टर्म्स करना पड़ेगा। तो यहां पे आप देख लो कि फर्स्ट टर्म हमारे पास आ गई है 3, कॉमन डिफरेंस हमारे पास आ गया है 3, और 12th टर्म यानी कि लास्ट टर्म हमारे पास आ गया 36। सम ऑफ एन टर्म्स का छोटे वाला फॉर्मूला यूज कीजिए, n/2 इंटू ए प्लस nth टर्म। वैल्यूज पुट कीजिए, आ जाएगा सम ऑफ 12 टर्म्स इज इक्वल टू 12/2 मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट टर्म इज 3 प्लस 12th टर्म इज 36। इसे सॉल्व कर लेंगे, क्या आ जाएगा? $234। तो आंसर क्या आ जाएगा? टोटल 234 ट्रीज वर प्लांटेड। क्लियर है? सो ये कभी कभी ऐसा होता है कि एक क्विक रिकैप देते हैं कि टैबुलर फॉर्म में करने से आपके आंसर जल्दी हो जाते हैं। सो बेसिकली एक स्कूल में हर क्लास 1 से क्लास +2 तक हर क्लास की 3 सेक्शन है, और जौन सी वो क्लास है उतने ही पेड़ वो प्लांट करेंगे। तो क्लास 2 है तो हर सेक्शन 2 ट्रीज प्लांट करेगा। हमने एक टेबल बना लिया, क्लास सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 ने कितने कितने ट्रीज प्लांट किए और उनको टोटल करके जो टोटल ट्रीज उस क्लास ने प्लांट किए हैं, राइट? करके हमने 12 तक लगा लिया, और लास्ट कॉलम में हमारे पास क्या आ गया? एपी। इस एपी को हमने लिख लिया। टोटल नंबर ऑफ ट्रीज निकालने के लिए हमने क्या लगा लिया? सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला। एंड अब हमें पता है कि टोटल कितनी टर्म्स है? 12 टर्म्स है। तो इसका मतलब हमें फर्स्ट टर्म भी पता है और हमें लास्ट टर्म पता है कि 12th टर्म है। तो हमने फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला यूज करके यहाँ पे सम ऑफ एन टर्म्स निकाल लिया, यानी कि सम ऑफ 12 टर्म्स। तो टोटल कितने पेड़ प्लांट किए हैं? 234। इज दिस क्वेश्चन क्लियर? सबको क्लियर है? Okay, next. Okay, guys, this question is from NCERT. A spiral is made up of successive semicircles with centers alternately at A and B. Starting with the center A of radii 0.5, 0.1, 1.52 centimeter as shown in the figure, what is the total length of such a spiral made of 13 consecutive semicircles? Guys, थोड़ा ना यहाँ पे इस डायग्राम पे गौर फरमाओ। अब देखो, सबसे पहले A को सेंटर लेंगे और पहला सेमी सर्कल क्या बनेगा हमारा? ये बनेगा, और इस सेमी सर्कल का रेडियस कितना है? 0.5 सेंटीमीटर। क्लियर है? इसके बाद अब सेंटर ए के बाद सेंटर चेंज हो जाएगा। अब सेंटर क्या हो जाएगा? बी, और बी से दूसरा सेमी सर्कल नीचे बनेगा, इसका रेडियस कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर। अब सेंटर फिर चेंज हो जाएगा, अब सेंटर ए हो जाएगा, तो अगला सेमी सर्कल ए पे बनेगा कितने रेडियस के साथ? 1.5 सेंटीमीटर। अब सेंटर बी हो जाएगा, इस पर अगला सेंटीमीटर, अगला सेमी सर्कल बन जाएगा विद रेडियस कितना? 2 सेंटीमीटर, एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। करेक्ट? तो अगर मैं बोलूं दिस इज द फर्स्ट सेमी सर्कल, राइट, दिस इज द सेकेंड सेमी सर्कल, दिस इज द थर्ड सेमी सर्कल, दिस इज द फोर्थ सेमी सर्कल, एंड ऐसा करते करते आप 13 सेमी सर्कल्स बना लो। करेक्ट? तो स्पाइरल की लेंथ कैसे निकाली जाएगी? ध्यान से देखिए, ये मेरा स्पाइरल आ रहा है जो मैंने रेड लाइन से दिखाया है, करेक्ट है? इसकी पूरी लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। अगर फर्स्ट सेमी सर्कल जो दिख रहा है, अगर मैं इसका क्या ले लूं? सरकमफ्रेंस। क्या ले लूं? फिर आप देखो उसके बाद जो सेकंड सेमी सर्कल आपको दिख रहा है, इस सेकंड सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस यहां से लेके यहां तक है। करेक्ट? और जो थर्ड सेमी सर्कल मुझे दिख रहा है, इस थर्ड सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस यहां से यहां तक है। ये देखो, यहां से यहां तक। अब सारे सेमी सर्कल्स के सरकमफ्रेंस को मैं ऐड कर लूं, तो पहले सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस हुआ ये, दूसरे सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस इसमें जोड़ लो हुआ ये,
तीसरे सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस इसमें जोड़ लो ये, और चौथे सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस जोड़ लो ये, और ऐसे करते करते टोटल कितने सेमी सर्कल बनेंगे? 13। तो 13 सेमी सर्कल्स का हमें क्या जोड़ना है? सर्कमफ्रेंस। करेक्ट। तो यहां पर एपी किस चीज का बन रहा है? देखो जो रेडियस है उसका उसका एपी तो बन रहा है कि पहले सेमी सर्कल का रेडियस 0.5 है, फिर दूसरे का रेडियस 1 है, तीसरे का आपका रेडियस 1.5 है, एंड चौथे का रेडियस आपका 2 है। लेकिन हम रेडियस से इसमें किसका एपी तैयार करेंगे? सर्कमफ्रेंस का। तो अगर हम यहां पे वापस आ जाएं, सबसे पहले लिखते हैं, ठीक है, सर्कल, सॉरी टेबल भी बना सकते हैं यहां पे हम, ठीक है, टेबल तैयार कर लेते हैं। हमने एक टेबल तैयार करना है, राइट गाइस? ओके। सो सबसे पहले हमारा कौन सा सेमी सर्कल है? सेमी सर्कल 1। तो जो सबसे अंदर वाला सेमी सर्कल है उसका रेडियस कितना है? 0.5। करेक्ट। और अब इसका सर्कमफ्रेंस कौन से फॉर्मूला से निकलेगा? 2 पाई आर। गलत, वो पाई आर। सेमी सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है गाइस? पाई आर। तो अगर यहां पे हम पाई आर कर दें तो इसको हम सीधा कर लेते हैं 0.5 पाई। यस और नो? 0.5 पाई। अच्छा, सेकंड सेमी सर्कल का रेडियस कितना है? 1 सेंटीमीटर। तो पाई आर कितना हो जाएगा? 1 पाई। थर्ड सेमी सर्कल का रेडियस कितना है? 1.5। करेक्ट। तो इसका कितना हो जाएगा बताइए? कितना हो जाएगा? आपका हो जाएगा 1.5 पाई। फोर्थ सेमी सर्कल का 2 है तो इसका सर्कमफ्रेंस हो जाएगा 2 पाई। एंड टोटल हमारे पास कितने सेमी सर्कल्स हैं? 13 सेमी सर्कल्स। एंड 13 सेमी सर्कल का जो टर्म आ जाएगी वो आ जाएगी हमारा सर्कमफ्रेंस A13। तो अब आप नोट करें तो आपके पास जो सर्कमफ्रेंस वाला कॉलम है उसमें क्या बन के तैयार हो गया? एक बताइएगा, इस क्या बन के तैयार हो गया? एक एपी। अब हम इस एपी को लिख लेंगे। जीरो पॉइंट फाइव पाई, कॉमा 1 पाई, कॉमा 1.5 पाई, कॉमा 2 पाई, एंड सो ऑन अप टिल टोटल 13 सेमी सर्कल्स हैं तो 13 टर्म्स होंगी A13। अब हमें दिख रहा है कि इसमें फर्स्ट टर्म क्या है हमारे एपी की गाइस? फर्स्ट टर्म हमारे पास आ जाएगी 0.5 पाई। करेक्ट? यस और नो? कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है हमारे पास? बताइए, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है हमारे पास? 0.5 पाई। एंड 13th टर्म हमारे पास अभी हमें पता नहीं है तो उसको ऐसे ही लिख लेते हैं एज इट इज। अब यहां पे दो चीजें हम कर सकते हैं, या तो हम पहले 13th टर्म को फाइंड आउट कर लें। किसको फाइंड आउट कर ले? 13th टर्म को। फिर सम ऑफ 13 टर्म्स में ये फॉर्मूला लगा दें, फर्स्ट टर्म प्लस 13th टर्म। करेक्ट? ये हम एक मेथड कर सकते हैं। या फिर अगर आप 13th टर्म को रहने दो निकालना तो डायरेक्ट सम का बड़े वाला फॉर्मूला यूज कर लो। तो फॉर अ चेंज यहां पे हम सम के लार्ज जो लंबा फॉर्मूला है n/2 मल्टीप्लाइड बाय 2a प्लस n-1 इंटू डी, इस फॉर्मूला को डायरेक्ट यूज कर लेते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे टोटल आप वैल्यूज डालिए। टोटल कितने सेमी सर्कल्स हैं? 13। एपी में कितनी टर्म्स हैं? 13। तो हम सम ऑफ 13 टर्म्स निकालेंगे, ये बन जाएगा 13/2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू 0.5 पाई प्लस 13-1 इंटू 0.5 पाई। करेक्ट? सॉल्व करेंगे इसको।
ओके गाइस, फाइनल आपके पास क्या आ रहा है 91 पाई अपॉन 2। अब आप पाई की वैल्यू पुट कर लीजिए, 22/7 डाल लो या 3.14। क्या आ गया 142.87। तो बेसिकली 13 टर्म्स का सम हमारे पास क्या आ गया है 142.87, करेक्ट। अब ये सम ऑफ 13 टर्म्स हमें क्या बता रहा है गाइस, ये जो हमने एपी बनाया था ये सारे सेमी सर्कल्स के किसका बनाया था, सर्कमफ्रेंस का बनाया था कि नहीं बनाया था। तो सारे सर्कमफ्रेंस अगर ऐड कर दें तो पूरे स्पाइरल की लेंथ नहीं आ जाएगी। तो सारे सर्कमफ्रेंस का ऐड करके आप आंसर लिख देंगे, लेंथ ऑफ स्पाइरल इज कितनी जी 142.87 सेंटीमीटर ही है ना, यस सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, आई थिंक सो आप लोगों ने सबने अपने अपने स्कूल्स में भी किया होगा। सो इज दिस क्वेश्चन क्लियर। एंड ये ट्रिक देखी जैसा हमने स्पाइरल वाले क्वेश्चन में किया, टेबल बनाकर किस तरीके से एपी बनाना इजी हो जाता है, और हमने ये वाला क्वेश्चन में भी किया जो प्लांटिंग ट्रीज वाला था, टेबल बना के किस तरीके से एपी बनाना इजी हो जाता है, फिर उस एपी को लिख के आप सम निकाल सकते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, स्पाइरल वाला क्वेश्चन डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी से आपका 200 logs are stacked in the following manners, 20 logs in bottom row, 19 in next row, 18 in next row and so on। तो गाइज अगर आप नोटिस करो तो ये आपकी एक रो है, ये है रो 1, ये क्या है आपकी रो 2, और ये क्या है आपकी रो 3, करेक्ट। तो इसमें ऐसा बताया गया है कि टोटल सारे लॉग्स, कितने लॉग्स हैं टोटल हमारे पास 200 लॉग्स। तो यानी कि मुझे सम पता है सारे लॉग्स का, सम ऑफ एन टर्म्स पता है, करेक्ट। अब देखो इसमें ऐसे बोल रहे हैं कि अगर नीचे वाली रो में कितने लॉग्स हैं 20, तो उससे अगली रो में कितने लॉग्स हैं 19, और उससे अगली रो में 18 एंड सो ऑन, ठीक है। तो मेरे पास ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है और ये थर्ड रो है, एंड सो ऑन। मेरे पास कितनी रोज होगी एन रोज, मुझे पता नहीं है कितनी रोज है, तो मैंने कितनी रोज मान ली एन रोज, राइट। तो यहां पे अगर मैं देखूं कि 200 logs are stacked in the following manners, 20 logs in the bottom row, 19 in the next row, इसमें भी अगर हम टेबल बनाए कुछ इस प्रकार से, राइट। ठीक है, सो गाइस फर्स्ट रो में मेरे पास कितने लॉग्स हैं 20 लॉग्स, सेकंड रो में कितने लॉग्स हैं 19, थर्ड रो में कितने लॉग्स हैं 18 एंड सो ऑन। कितनी रोज है मेरे पास, मुझे नहीं पता कितनी रोज है, तो लास्ट रो कौन सी होगी nth रो, और nth रो में कितने लॉग्स हैं मेरे पास, वो मेरे पास क्या बन जाएगा nth टर्म an बन जाएगा। नोटिस कीजिए फर्स्ट रो में 20 लॉग्स हैं तो वो फर्स्ट टर्म बन जाएगी, सेकंड रो में मेरे पास 19 लॉग्स है तो वो क्या बन जाएगी सेकंड टर्म, थर्ड रो में मेरे पास 18 लॉग्स है तो 18 क्या है थर्ड टर्म। तो टोटल मेरे पास कितनी रोज हैं n रोज, मुझे नहीं पता कितनी है तो मैंने n मान लिया। तो nth रो में कितने लॉग्स हैं वो nth टर्म बन जाएगी। इज दिस क्लियर। तो ये आपके पास नंबर ऑफ लॉग से क्या तैयार हो चुका है एक एपी। अब इस एपी को हम लिख लेंगे, एपी आ रहा है 20, 19, 18 एंड सो ऑन टिल an माने आपकी nth टर्म। गाइस यहां पे फटाफट लिख देते हैं, फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या आ रही है 20 एंड कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या आ रहा है 90 माइनस 20 यानी कि -1, -1 आ रहा है, राइट। अब गाइस यहां पे टोटल हमें पता नहीं कितने है, लेकिन सम ऑफ एन टर्म्स हमें पता है, गिवन कितना है टोटल लॉग्स कितने हमारे पास, तो सम ऑफ एन टर्म्स कितना है 200 यानी कि टोटल लॉग्स। याद रखिएगा कि टोटल जो 200 लॉग्स हैं वो सम ऑफ एन टर्म्स है कि सारी रोज में जो लॉग्स हैं उनका टोटल। अब यहां पे गाइस शुरू करते हैं, तो सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला लगा लेंगे, क्या बनेगा
n by 2 into 2a plus n minus 1 into d should be equal to 200. करेक्ट. इसको सॉल्व करेंगे. इसमें a और d की वैल्यू पुट कर लेते हैं. तो n की वैल्यू तो पुट नहीं करेंगे, वो तो ढूंढनी है. n अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू a की वैल्यू आ जाएगी 20 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू आ जाएगी -1 इक्वल टू 200. अब गाइस आप नोटिस कीजिए, आपके पास सिर्फ एक वेरिएबल अननोन बचा है और वो क्या है? n. और इस इक्वेशन को सॉल्व करके किसकी वैल्यू निकल जाएगी? n की वैल्यू. तो गाइस देखिए आपके पास क्या बन चुकी है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो n की 2 वैल्यूज आएंगी. तो डिस्क्रिमिनेंट से सॉल्व कर लें इसे. डिस्क्रिमिनेंट से सॉल्व कर लेते हैं. तो डिस्क्रिमिनेंट हम सबसे पहले निकालेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac. इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, क्या आएगी? -41 होल स्क्वायर -4 इंटू a1 इंटू c इज 400. करेक्ट. इस कैलकुलेट करते हैं, ये आएगा आपके पास 1681. कितना आ रहा है डिस्क्रिमिनेंट? 81. अब इसमें स्क्वायर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट कितना आ जाएगा मेरे पास? 9 आ जाएगा. 81 का स्क्वायर रूट. एंड यहां से n की दो वैल्यूज फाइंड करेंगे तो n की पहली वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी? -b प्लस रूट डी अपॉन 2a. और n की दूसरी वैल्यू मेरे पास आ जाएगी -b माइनस रूट डी अपॉन 2a. वैल्यूज पुट करेंगे. n इज इक्वल टू माइनस ऑफ -41 प्लस 9 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1. करेक्ट. और n की दूसरी वैल्यू आएगी माइनस ऑफ -41 -9 अपॉन 2 इंटू 1.
ओके गाइस, यहाँ पर n की ना दो वैल्यूज आ रही हैं 25 और 16। अब इसमें एक्सेप्ट तो दोनों को ही कर सकते हैं क्योंकि टेक्निकली हमारे पास दोनों ही पॉजिटिव नंबर हैं और नंबर ऑफ रोज 25 भी हो सकती हैं 16 भी हो सकती हैं। तो यहाँ पे दोनों ही केसेस को आगे हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ओके अगर 25 रोज लेके चलते हैं तो टॉप रो में हमारे पास कितने लॉग्स होंगे, चेक करते हैं। nth टर्म, तो 25th टर्म हमारी क्या आएगी, a प्लस 24d, और 16th टर्म यहां पर आएगी a प्लस 15d। a कितना आ जाएगा हमारे पास गाइस, a फर्स्ट रो में कितने पेड़ थे हमारे पास, 20 पेड़ थे। अब यहाँ पे क्या आ रहा है 20 माइनस 24, तो कितने आ रहे हैं -4। और यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 20 प्लस 15 इंटू -1, 20 माइनस 15, और यहाँ पे कितने आ रहे हैं 5। अब यहां से हमें पता लगेगा कि कौन सा केस एक्सेप्ट करना है और कौन सा केस रिजेक्ट करना है। एक्चुअली क्या हो रहा है अगर आप नोटिस करो कि जो हमारे पास n की वैल्यू आई 25, इससे हमें पता लग रहा है कि टोटल कितनी रोज है 25 रोज, और जो टॉप रो है 25th रो उसमें कितने पेड़ आ रहे हैं, कितने ट्रीज आ रहे हैं -4। तो -4 ट्रीज तो पॉसिबल है नहीं, नेगेटिव नहीं हो सकता नंबर, तो यहां पे क्या लिख देंगे, नॉट पॉसिबल। तो यहां पे केस 2 में हम आंसर बना देंगे, केस 2 में लिख देंगे कि नंबर ऑफ रोज कितनी आई थी हमारी, कितनी आई थी 16, एंड नंबर ऑफ ट्रीज इन 16th रो, 16th रो हमारी टॉप रो है तो उसमें कितने पेड़ आएंगे 5। तो ये आपका जो आया है ये आपका फाइनल आंसर आया है। तो इस वाले को हम नॉट पॉसिबल रख के हमने लिख दिया कि ये हम केस क्या कर चुके हैं, रिजेक्ट कर चुके हैं। तो इसके साथ ऊपर 25 जो आया था इनकी वैल्यू उस पर भी क्या मार देंगे, क्रॉस, और टिक किसको कर लेंगे 16 को, क्योंकि 25 रोज तो चलो हमने मान ली, लेकिन उस हिसाब से 25th रो में -4 नंबर ऑफ ट्रीज आ रहे हैं और ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसीलिए। सो एक क्विक रिकैप दे देता हूं। इस क्वेश्चन में हमें कहा गया था कि हर रो में एक पेड़ कम होगा, और रो 1 में अगर 20 ट्रीज हैं तो उससे अगली रो में 19, उससे अगली में 18 एंड सो ऑन, टिल टोटल कितनी रोज है n रोज, और n रोज में जो ट्रीज होंगे वो मेरी एपी की क्या बन जाएगी nth टर्म। इस एपी को हमने लिख लिया, फर्स्ट टर्म हमारी 20 आ गई, कॉमन डिफरेंस हमको दिख रहा है कि 1 1 माइनस हो रहा है तो -1। अब हमें टोटल पेड़ पता है कितने लगने हैं, टोटल पेड़ कितने लगने हैं 200, तो वो सम ऑफ n टर्म्स हो जाएगा। इसमें सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला लगा के a और d की वैल्यू पुट करके हमारे पास क्या तैयार होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया डिस्क्रिमिनेंट से, तो n की 2 वैल्यूज आई 25 और 16। इस पॉइंट पे हम डिसाइड नहीं कर सकते कि किसको एक्सेप्ट करेंगे किसको रिजेक्ट करेंगे, तो हमने दोनों केसेस में आगे 25th टर्म एपी की निकाल ली जिससे हमें पता लग जाएगा, और 16th टर्म निकाल ली जिससे हमें पता लग जाएगा कि टॉप रो में कितने पेड़ हैं। तो अगर हम 25 रोज को लेकर चले तो 25 रोज में टॉप रो में कितने पेड़ आ रहे हैं -4, जो कि नॉट पॉसिबल है। तो इस केस को ही हम क्या कर देंगे पूरा ओवरऑल रिजेक्ट। और 16 अगर रोज हैं, टोटल रोज अगर 16 है तो 16th रो में यानी कि 16th टर्म ऑफ द एपी 5 ट्रीज आ रहे हैं जो कि पॉसिबल है, तो हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो टोटल आंसर बनेगा कि नंबर ऑफ रोज हमारे पास 16 है और टॉप रो में कितने पेड़ है मेरे पास 5। इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू एवरीवन? राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज आल्सो फ्रॉम एनसीईआरटी। In a potato race, a bucket is placed at a starting point which is 5 meter from the first potato. तो भाई देखो ऐसा है यहाँ पे ना इसने आलू रखे हुए, देखो ये देखो, पहला आलू, दूसरा आलू, तीसरा आलू, चौथा आलू, पांचवा आलू, छठा आलू, राइट, बहुत सारे आलू पड़े हैं। तो पहला आलू कितनी दूर है बकेट से 5 मीटर, और उसके बाद हर कंसेक्यूटिव आलू के बीच में कितने कितने का डिफरेंस है 3-3 मीटर का, यस और नो। तो अब इसमें होता क्या है, अब आगे बढ़ते हैं। एंड अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन अ स्ट्रेट लाइन, देयर आर 10 potatoes in line. A competitor starts from bucket, picks up nearest potato, runs back with it, drops it in bucket,
runs back to pick up the next potato. तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? तो यहाँ पे आपको ना एक राउंड ट्रिप का देखना पड़ेगा. राउंड ट्रिप क्या होती है? पहले बकेट से कहां तक जाएगा? फर्स्ट पोटैटो तक. कितने मीटर चला? 5 मीटर. उसके बाद उस पोटैटो को छोड़ने वापस आएगा, कितना चलेगा? 5 मीटर. तो 5 मीटर प्लस 5 मीटर, सबसे पहले कितना चल गया टोटल? 10 मीटर. उसके बाद वहां से दूसरे पोटैटो तक कितना चला? 5 प्लस 3 8, और वापस कितना आया? 8. तो कितना चल गया? 16. फिर तीसरे पोटैटो के लिए कितना चल गया? 5 प्लस 3 प्लस 3 कितना? 11. और वापस आया कितना? 11. तो कितना चल गया? 22. तो इसे एपी बनने लग गया. तो यहां पर टेबल बना ले एक. ओके गाइस, तो डायग्राम को देखते हैं. सबसे पहले फर्स्ट पोटैटो. तो फर्स्ट पोटैटो के लिए फॉरवर्ड जर्नी में मेरे को डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना पड़ा? 5 मीटर. तो यहां पे आ जाएगा 5 मीटर. और रिटर्न जर्नी में मुझे कितना ट्रेवल करना पड़ा डिस्टेंस? 5 मीटर ही. 5 मीटर. तो टोटल 5 प्लस 5 कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 10 मीटर. अब सेकंड पोटैटो के लिए मुझे टोटल जाती वारी कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया मैंने? 5 प्लस 3 कितना? 8 मीटर. और वापस आती टाइम भी मैंने कितना किया? 5 प्लस 3 कितना? 8 मीटर. तो 8 प्लस 8 टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लिया? 16 मीटर. थर्ड पोटैटो के लिए कितना ट्रेवल करना पड़ा? 5 प्लस 3 प्लस 3 कितना? 11 मीटर. एंड वापसी में भी मुझे कितना? उतना ही चलना पड़ा. 5 प्लस 3 प्लस 3 यानी कि 11 मीटर. और टोटल 11 प्लस 11 पूरी जर्नी में कितना चला मैं? 22 मीटर. करेक्ट. अब इससे देख के मुझे क्या पता लग रहा है कि टोटल कितने पोटैटोज हैं मेरे पास? यहां पे दिखा है क्वेश्चन में कितने पोटैटोज हैं. ये देखो, देयर आर 10 पोटैटोज इन लाइन. कितने पोटैटोज? 10 पोटैटोज. तो भाई साहब टोटल कितने पोटैटोज तक मुझे जाना है? 10 पोटैटोज तक. अब 10 पोटैटोज में जो टोटल डिस्टेंस मेरा आएगा वो मुझे कितना लिखना है? वो मेरा आ जाएगा nth टर्म. तो अगर आप नोटिस कीजिए तो यहाँ पे जो लास्ट हमारी जो रो बन रही है टोटल डिस्टेंस की, उसमें हमारे पास क्या तैयार हो गया? एक ICP को लिख लेंगे. अच्छा, ये मीटर लिखने की जरूरत नहीं है, यूनिट को लिखने की जरूरत नहीं है, वो ये mm लिखने की जरूरत नहीं है. तो यूनिट है, बस वैल्यूज लिखते हैं. तो फाइनल हमारे पास AP क्या आ रहा है? 10 16 22 एंड सो ऑन टिल. अच्छा, एक चीज और है गाइस, मुझे पता है कि अगर 10 आलू हैं तो इसको n लिखने की क्या जरूरत है? इसको 10th टर्म ना लिख दिया जाए. मुझे पता है वो 10th टर्म होगी AP की. टोटल आलू ही 10 है मेरे पास, तो 10 डिस्टेंसेस आएंगे मेरे पास. तो 10th टर्म. तो फाइनल मेरे पास AP में क्या आएगी? 10th टर्म. अच्छा गाइस, यहां पर अगर हम लिख ले फर्स्ट टर्म AP की आ रही है 10, कॉमन डिफरेंस मेरे पास आ रहा है 6. यस और नो? तो टोटल मेरे पास कितने आलू हैं? 10 आलू. और 10 आलू के लिए कितनी राउंड ट्रिप मारनी पड़ेगी? 10 राउंड ट्रिप. अब हर राउंड ट्रिप का डिस्टेंस मैंने निकाल लिया, AP बना लिया उसका. तो सम ऑफ 10 टर्म्स कर देंगे. क्या कर देंगे? सम ऑफ 10 टर्म्स. पहले तो फॉर्मूला लिख लो, SN इक्वल n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू t. करेक्ट. तो सम ऑफ 10 टर्म्स इज इक्वल टू 10 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू फर्स्ट टर्म इज 10 प्लस 10 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस इज 6. सॉल्व इट. कितना आ गया सम ऑफ 10 टर्म्स? 370 आ गया.
तो गाइस अगर हम देखें फाइनल हमें पूछा गया है, क्या पूछा है, टोटल डिस्टेंस कंपेटिटर को कितना भागना पड़ा 10 के 10 आलू उठाने के लिए। तो ये हमने जो निकाला था कि पहले आलू को उठाने के लिए 10 मीटर चला, दूसरे आलू को बकेट में डालने के लिए 16 मीटर चला, तीसरे आलू को डालने के लिए 22 मीटर एंड सो ऑन, 10th आलू को डालने के लिए कितना चला, जो हमारे एपी की 10th टर्म होगी, राइट। तो एपी बना दिया, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस निकाल दिया, 10 आलू है तो सम ऑफ 10 टर्म्स। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने, 370 मीटर। तो आंसर में लिख देंगे टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द व्हाट कंपेटिटर, कितना आ जाएगा 370 मीटर्स। इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू एवरीवन? बढ़िया है। तो ये क्वेश्चन भी सबको क्लियर हो गया। तो अब आपको आइडिया लग रहा है कि काफी हद तक ये जो ट्रिक है, क्या ट्रिक नोटिस करी आपने कि टेबल बनाकर कितने प्यारे तरीके से एपी बनता है। और वो आपको खुद देखना है कि टेबल में ऊपर आप कॉलम्स क्या लोगे। अब जैसे मुझे लगा, मैंने डिवाइड किया कि पहला आलू है तो जाती बारी मैंने 5 मीटर कवर किया, वापस में आती बारी भी मैंने 5 किया, टोटल डिस्टेंस मैंने 10 कवर किया। तो अब मुझे अगर टोटल डिस्टेंस बताना है कि सारे आलू को पिक करने में कितना है, तो मुझे इस जो टोटल डिस्टेंस का एपी बनेगा उसका क्या करना है, इस टोटल डिस्टेंस के एपी का क्या करना है मुझे, सम। तो इस तरीके से पिछले क्वेश्चंस में भी आप देख लेना है ना। तो अभी फिलहाल पार्ट 1 के लिए इतने क्वेश्चंस बहुत है। वैसे मैंने आगे भी निकाल रखे हैं, काफी क्वेश्चंस है, क्वेश्चन 7 से आगे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बोर्ड में आ चुके हैं, ये पार्ट 2 में हम देखेंगे, करेक्ट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। 6 हमने वर्ड प्रॉब्लम्स कर लिए, एक बार आप सब लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा।